दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव, जो सृष्टि के संहारक और सृजन के आधार हैं, अपने भक्तों को अनेक कठिनाइयों से गुजरने देते हैं ताकि वे आंतरिक रूप से सशक्त बन सकें। भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके लिए भक्त को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको उन 8 प्रमुख परीक्षाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनसे हर शिव भक्त को गुजरना पड़ता है। यदि आपने भी शिव भक्ति का मार्ग चुना है तो यह जानना जरूरी है कि ये परीक्षाएं आपके लिए भी अनिवार्य हैं। नंबर 1, धैर्य की परीक्षा। भगवान शिव सबसे पहले अपने भक्तों के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। अक्सर हम किसी समस्या का समाधान शीघ्रता से चाहते हैं, लेकिन शिवजी सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है। जब समस्याओं का अंबार लग जाता है, तब भी जो भक्त शांतिपूर्वक अपने मार्ग पर चलता है, वही इस परीक्षा में सफल होता है। शिवजी का संदेश है कि धैर्य आपके भक्ति मार्ग को सशक्त बनाता है। नंबर 2, त्याग की परीक्षा। भगवान शिव त्याग के प्रतीक हैं। वह यह परखते हैं कि क्या उनका भक्त अपनी इच्छाओं और भौतिक सुखों का त्याग कर सकता है। शिवजी ने स्वयं तपस्या करके सांसारिक मोह का त्याग किया और एक आदर्श स्थापित किया। भक्त के लिए यह परीक्षा कठिन हो सकती है क्योंकि सांसारिक सुखों में संतोष मिलता है, लेकिन महादेव सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति त्याग की भावना से परिपूर्ण होती है। जब भक्त अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर भगवान की सेवा में समर्पित होता है, तभी वह शिवजी के आशीर्वाद का पात्र बनता है। नंबर 3, सच्चाई की परीक्षा। भगवान शिव के लिए सत्य का मार्ग सबसे महत्वपूर्ण है। शिवजी अपने भक्तों को सत्य के पालन की प्रेरणा देते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इस परीक्षा में देखा जाता है कि भक्त कठिन समय में भी सत्य का पालन करता है या नहीं। शिवजी सिखाते हैं कि सत्य ही ईश्वर की राह की पहचान है। जो भक्त हर परिस्थिति में सत्य बोलता है और धोखे से दूर रहता है, वही महादेव के आशीर्वाद का पात्र बनता है। यह परीक्षा भक्त के चरित्र की दृढ़ता को दर्शाती है। नंबर 4, सहनशीलता की परीक्षा। भगवान शिव की भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता। शिवजी यह परखते हैं कि उनके भक्त में कितनी सहनशीलता है। भक्त को कठिन समय में भी भक्ति में लगे रहना पड़ता है। शिवजी का संदेश है कि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखे। सहनशीलता शिव भक्ति का एक अनिवार्य गुण है। इन परीक्षाओं से गुजरकर ही भक्त भगवान शिव के आशीर्वाद का पात्र बनता है। शिव भक्ति का यह मार्ग आत्मबल और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना को प्रकट करता है। जिस प्रकार नंदी ने हर परिस्थिति में भगवान शिव के प्रति धैर्य और सहनशीलता बनाए रखी, उसी प्रकार शिव भक्त को भी सहनशील होना चाहिए। यह परीक्षा हमारे मानसिक बल को मजबूत करती है और हमें हर स्थिति में स्थिर बनाए रखती है। नंबर 5, आत्मनियंत्रण की परीक्षा। शिवजी अपने भक्तों से अपेक्षा करते हैं कि वे अपनी इच्छाओं और आचरण पर संयम रखें। महादेव स्वयं तपस्या में लीन रहते हैं और भोगविलास से दूर रहते हैं। उनके भक्त को भी आत्मनियंत्रण का पालन करना पड़ता है। यह परीक्षा अत्यंत कठिन होती है, लेकिन जो इसमें सफल होता है, उसे महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आत्मनियंत्रण न केवल भक्ति के मार्ग पर स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि मन को शांति भी देता है। नंबर 6, विनम्रता की परीक्षा। भगवान शिव यह परखते हैं कि क्या उनके भक्त अपनी उपलब्धियों और सफलता के बावजूद विनम्र रह सकते हैं। शिवजी स्वयं महान देवता होते हुए भी सहज, सरल और विनम्र हैं। सच्चे शिव भक्त को भी इन्हीं गुणों का पालन करना चाहिए।
इस परीक्षा में भक्त को अपनी श्रेष्ठता का अनुभव होने के बावजूद दूसरों के प्रति आदर बनाए रखना होता है। जो इस परीक्षा में सफल होता है, उसके जीवन में सफलता और सुख स्वयं महादेव की कृपा से आते हैं। नंबर 7, दया और करुणा की परीक्षा। भगवान शिव अपने भक्तों में दया और करुणा का गुण देखना चाहते हैं। शिवजी सृष्टि के हर प्राणी से प्रेम करते हैं, चाहे वह मानव हो या दानव। वह सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखता है। यह परीक्षा तब आती है जब आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जिन्हें आपकी मदद और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। शिवजी यह देखना चाहते हैं कि क्या उनके भक्त में दूसरों के दुख को समझने और उनकी सहायता करने की क्षमता है। नंबर 8, आत्मसमर्पण की परीक्षा। यह शिव भक्ति की सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण परीक्षा है। सच्चा भक्त वह है जो पूरी तरह से भगवान शिव के प्रति आत्मसमर्पण कर देता है। जब भक्त अपने हृदय और आत्मा को शिवजी को अर्पित कर देता है, तब महादेव उसकी हर समस्या को हल करने के लिए आगे आते हैं। आत्मसमर्पण की यह परीक्षा यह सिखाती है कि भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा और विश्वास ही हमें सभी कठिनाइयों से मुक्त कर सकता है। यह परीक्षा कठिन होती है, लेकिन जो इसमें सफल होता है, उसे जीवन में सच्ची शांति और संतोष का अनुभव होता है। भगवान शिव की इन 8 परीक्षाओं में सफल होने के लिए हमें धैर्य, सहनशीलता, आत्मनियंत्रण, विनम्रता, दया और पूर्ण आत्मसमर्पण जैसे गुणों को अपनाना होगा। इन गुणों को अपने जीवन में उतारने से न केवल महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, बल्कि हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि का अनुभव भी करेंगे। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार या किन तरीकों से इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1, धैर्य की परीक्षा में सफल होने का तरीका। आत्मविश्लेषण करें, अपने मन और भावनाओं का निरीक्षण करें। ध्यान और आत्मचिंतन से मन को शांत रखें। ध्यान का अभ्यास करें, रोजाना ध्यान करें ताकि मानसिक स्थिरता और धैर्य विकसित हो। प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें, चुनौतियों का सामना करते समय अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करें। हड़बड़ी में निर्णय लेने से बचें। याद रखें कि यह समय भी बीत जाएगा। खुद को याद दिलाएं कि हर कठिनाई अस्थायी होती है। आभार प्रकट करें, जीवन में जो कुछ भी आपके पास है उसके प्रति आभार व्यक्त करें। यह मानसिक स्थिरता और धैर्य को बढ़ावा देगा। नंबर 2, त्याग की परीक्षा में सफल होने का तरीका। आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझें, अपनी असली जरूरतों पर ध्यान दें और अनावश्यक इच्छाओं को त्यागें। मितव्ययिता अपनाएं, सादगी से जीवन जिएं और मितव्ययिता का अभ्यास करें। तपस्या और साधना करें, ध्यान और योग का अभ्यास करें ताकि भौतिक वस्तुओं का मोह कम हो। परोपकार में संलग्न हो, दूसरों के कल्याण के लिए समय और संसाधन समर्पित करें। शिवजी के आशीर्वाद का सबसे सरल मार्ग परमार्थ है। नंबर 3, सच्चाई की परीक्षा में सफल होने का तरीका। सत्य का पालन करें, हर परिस्थिति में सच बोलें, चाहे वह कठिन ही क्यों न हो। आत्म ईमानदारी अपनाएं, खुद के प्रति ईमानदार रहें और अपने कार्यों में सच्चाई बनाए रखें। अन्याय के प्रति सजग रहें, समाज और अपने जीवन में अन्याय का विरोध करें। यह आपकी सत्य के प्रति निष्ठा को मजबूत करेगा। सत्य का मार्ग अपनाएं, सच्चाई से जीना जीवन में शांति और संतोष लाता है। नंबर 4, सहनशीलता की परीक्षा में सफल होने का तरीका। ध्यान और संयम का अभ्यास करें, कठिन समय में भावनाओं पर संयम रखें। गहरी सांस लें और शांत मन से स्थितियों का सामना करें। कठिनाइयों को अवसर मानें, जीवन की चुनौतियों को आत्मविकास का माध्यम समझें। यह विचार करें कि ये कठिनाइयां आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना रही हैं। समर्पण भाव रखें, शिवजी के प्रति विश्वास बनाए रखें।
हर परिस्थिति को स्वीकार करें और सहनशीलता से आगे बढ़े। मानसिक स्थिरता बनाए रखें, धैर्य और सहनशीलता से भावनात्मक संतुलन प्राप्त करें। शिवजी की इन परीक्षाओं में सफल होने के लिए इन सिद्धांतों का पालन करें और अपने जीवन को सशक्त और शांतिमय बनाएं। नंबर 5, आत्मनियंत्रण की परीक्षा में सफल होने का तरीका। योग और ध्यान का अभ्यास करें। नियमित रूप से ध्यान और योग करें। यह मन और शरीर को स्थिरता प्रदान करता है और इच्छाओं पर नियंत्रण रखने में सहायक होता है। व्रत का पालन करें। व्रत रखने से मन को अनुशासन में लाने और भौतिक इच्छाओं पर संयम रखने की क्षमता बढ़ती है। संतोष और विनम्रता अपनाएं। अपने जीवन में संतोष का अभ्यास करें और शिवजी की तरह संयम और सरलता को अपने आचरण में स्थान दें। नंबर 6, विनम्रता की परीक्षा में सफल होने का तरीका। सफलता में दूसरों को सहारा दें। अपनी उपलब्धियों पर गर्व न करें। इसे भगवान शिव की कृपा मानें और दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहें। अहंकार का त्याग करें। शिवजी की तरह अपने अहंकार को छोड़ें और अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर को दें। दूसरों का सम्मान करें, स्वयं को साधारण मानें और हर किसी के प्रति आदर भाव रखें। ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करें। अपनी सभी सफलताओं के लिए भगवान शिव का धन्यवाद करें। यह भावना आपको विनम्र बनाएगी। नंबर 7, दया और करुणा की परीक्षा में सफल होने का तरीका। सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखें। जानवरों, पेड़ों और हर जीव के प्रति दया का भाव रखें। शिवजी जो करुणा के प्रतीक हैं, उनकी भक्ति में यह भावना आवश्यक है। सामाजिक कार्यों में भाग लें। जरूरतमंदों की मदद करें और समाज के कल्याण के लिए कार्य करें। दान और परोपकार शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त करने का मार्ग है। क्षमा का भाव अपनाएं। अपने मन से क्रोध और घृणा को निकालें। दूसरों की गलतियों को माफ करना और करुणा रखना आपकी आत्मा को शुद्ध बनाता है। नंबर 8, आत्मसमर्पण की परीक्षा में सफल होने का तरीका। भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण करें। अपनी सभी चिंताओं को शिवजी के चरणों में छोड़ दें और हर घटना को उनकी कृपा मानें। निस्वार्थ भक्ति करें। भक्ति में किसी प्रकार का स्वार्थ न रखें और महादेव पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें। हर कार्य को शिवजी को अर्पित करें। अपने जीवन के हर कार्य को भगवान शिव को समर्पित मानें। यह आत्मसमर्पण की भावना आपकी भक्ति को संपूर्ण बनाती है। शिवजी की इन परीक्षाओं में सफल होकर न केवल उनके आशीर्वाद का पात्र बन सकते हैं, बल्कि जीवन में शांति, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों, यही थे शिवजी की 8 परीक्षाओं में सफल होने के मार्ग। इन परीक्षाओं में सफलता पाने से आप न केवल महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को सच्चे सुख और शांति से भर सकते हैं। भगवान शिव के प्रति सच्चे समर्पण और विश्वास से ही इन परीक्षाओं को पार करना संभव है। हर हर महादेव। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे निवेदन करते हैं, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी शिवजी की शिक्षाओं से प्रेरणा ले सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही दिल से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको शिवजी से जुड़ा कोई खास अनुभव हुआ हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की प्रकाशमय ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक सार्थक जीवन जीते रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।